नफ़े के चक्कर में आदमी अपने मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नफ़े के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है। A man get only that which he earn through his hard work. Desiring to get anything without working is called greed. In this story, the condition of person caught in the pursuits of profit is described in a very amusing manner. एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। One day, बाबू भाई felt like eating a coconut. Thinking about it, बाबू भाई licked his lip. Wow, what a sweet taste it will have. लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। But there was a small problem. There was not even a single coconut in the house. ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े। ओह, now I will have to go the market and spend money too. Wearing his shoes, picking up his stick, बाबू भाई सेट। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। People in the market were busy with their own work, looking and asking. He reached the coconut seller. ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। बाबू भाई आस्क, हाउ मच विल यू सेल द कोकोनट फॉर? कोकोनट सेलर सेड, जस्ट 2 rupees अंकल। बाबू भाई सेड with winded eyes, it is too much. Give it to me for 1 rupees. नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम। ले लो या छोड़ दो। ठीक है, बाबू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? द कोकोनट सेलर सेड, नो सर, 2 rupees the right price. Take it or leave it. Okay, बाबू भाई said. Okay then, tell me, where can I get it for 1 rupees? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। द कोकोनट सेलर सेड, maybe in the market a little distance from here. बाबू भाई उसी तरफ चल पड़े। बाबू भाई started walking in that direction. मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। In the market was a buzz. The loud voice of the traders were echoing. नारियल वाले को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई,
एक नारियल कितने में दोगे? ऑन सीइंग द कोकोनट सेलर, बाबू भाई आस्क्ड, हाउ मच विल यू गिव फॉर वन कोकोनट? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। जस्ट 1 रुपीस अंकल, टेक इट क्विकली। बाबू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम यह ले लो, पकड़ो 50 पैसे। बाबू भाई सेड, व्हाट इज दिस? आई हैव कम फ्रॉम सच ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड यू आर आस्किंग फॉर 1 रुपीस। 25 पैसे इज एनफ। आई विल टेक दिस कोकोनट। नारियल वाले ने झट से बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। द कोकोनट सेलर क्विकली snatched the coconut from बाबू भाई hand and said, sorry uncle, 1 rupee or nothing. But seeing बाबू भाई disappointed face, he said, go to the bandargah. Maybe you will get it there for 50 पैसे। बाबू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। बाबू भाई लीन ऑन हिज स्टिक एंड स्टार्टेड थिंकिंग, आफ्टर ऑल 50 पैसे इज फुल 50 पैसे। एनीवे, देयर इज स्टिल स्ट्रेंथ इन माई लेग। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। ड्रैगिंग हिज फीट, बाबू भाई स्टार्टेड वॉकिंग। ए बोटमैन was sitting on the seashore. He had a few coconuts. बाबू भाई said, how much will you sell one coconut for? काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। बोटमैन said, अंकल, ओनली 50 पैसे। 50 पैसे? बाबू भाई हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह ले लो, रख लो। ऐसा कहते हुए बाबू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। 50 पैसे? बाबू भाई was stunned. I have come on foot from such a long distance. I am so tired and you are asking for 50 paise. My efforts have gone in vain. No, 50 paise is too much. I will give you 25 paise. Take this, keep it. Saying this, Babu Bhai was about to bend down and pick up the coconut. नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं। सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद दाम में। द बोटमैन सेड, पुट इट डाउन।
I do not want to bargaining with you. Do you want it cheap? Go to the coconut orchard. You will get lot of it. There at the price you want. बाबू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतने दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। बाबू भाई explained himself. I have come so far. What harm in going to the orchard now? The truth was that he was very tired, but the thought of saving 25 paise made him energetic. बाबू भाई नारियल वाले के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगी? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। बाबू भाई reached the coconut orchard. Seeing the gardener, there he asked, how much will you sell this coconut for? The gardener replied, take whatever you like, uncle, just one 25 पैसे। हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो, मैं कितना थक गया हूँ। ओ माय गॉड, 25 पैसे, even after walking all the way. Listen, give me one coconut for free. See how tired I am. बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। The gardener said, if you want free, climb the tree and pluck as many as you want. सच, जितना चाहूं ले लूं। बाबू भाई तो खुशी से फूले न समाये। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। Really, I can take as many as I want. Babu Bhai was overjoyed. He started climbing the tree quickly. पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहें तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। While climbing the tree, बाबू भाई thought, very good, my luck has opened up. I can pluck as many coconut as I want, and I don't even have to pay the money. बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। झटक पैर फिसल गए। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। बाबू भाई reached the top and started moving his hand to pluck the biggest coconut. His feet slipped. Babu Bhai immediately caught the coconut. Both his legs kept hanging in the air. बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। बाबू भाई started shouting, help me. He requested the gardener.
माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं। काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तभी ऊंट वाला सवार एक आदमी वहां से गुजरा। द गार्डनर सेड, दैट इज नॉट माई जॉब अंकल। आई हैड ओनली टोल्ड अबाउट टेकिंग द कोकोनट। The rest is a matter between you and your coconut. Meanwhile, a man riding a camel passed by. अरे ओ, बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो, बड़ी मेहरबानी होगी। बाबू भाई started calling loudly, Hey camel man, please put my feet back on the tree. It will be a great favor. ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। द कैमल मैन थॉट, ओके, आई विल हेल्प यू। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। स्टैंडिंग ऑन द कैमल बैक, he caught hold of Babu Bhai's feet. At that moment, the camel saw green leaves. In the greed of eating the leaf, the camel bent its neck and moved from its place. बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। Then the man slipped from the camel back. To save his life, he caught hold of Babu Bhai's feet tightly. Just then, a horseman came. घुड़सवार को देखकर बाबू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। On seeing the horseman, बाबू भाई प्लीज, ओ माय ब्रदर, टेक मी बैक टू ट्री। एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। It won't even take a minute. I will help them by climbing on the horseback. Thinking this, the horseman stood up on the horseback. घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। The horse moved ahead in search of grasses and left its master hanging from the camelman feet. एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। 1, 2 and now all three of them kept swinging from the coconut tree. काका काका, कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अंकल, होल्ड ऑन टाइट, horseman said.
Don't let go until someone come to rescue. I will give you 100 rupees. काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। Now it was the camelman's turn. I will give you 200 rupees, but don't let go of the coconut. 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। बाबू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। 100 and 200, oh my God, 300. Babu Bhai head was confused. So much money. He spread his arm in joy, and the coconut slipped from his hand. धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। All three fell in the ground. Babu Bhai was trying to regain his composure when a big coconut fell on his head. एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस। किसको नारियल खाने का मन हुआ? Who felt like eating coconut? आंसर, बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। बाबू भाई फेल्ट लाइक ईटिंग कोकोनट। बाजार में लोग क्या कर रहे थे? What were people doing in the market? आंसर, बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। People were busy in their own work in the market. बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को कहाँ जाने को कहा? Where did the coconut seller in the market tell बाबू भाई to go? आंसर, बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को मंडी जाने को कहा। The coconut seller in the market told बाबू भाई to go the मंडी। 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाले थे? Where were coconut available for 50 पैसे? आंसर, 50 पैसे में नारियल बंदरगाह में मिलने वाले थे। कोकोनट वेर अवेलेबल एट द बंदरगाह फॉर 50 पैसे। कितने पैसे बचाने की सोच में बाबू भाई में फुर्ती आ गई। बाबू भाई बिकम क्विक थिंकिंग अबाउट सेविंग हाउ मच मनी। आंसर, 25 पैसे बचाने की सोच में बाबू भाई में फुर्ती आ गई। ही गोट क्विक जस्ट थिंकिंग अबाउट सेविंग 25 पैसे। बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा? फ्रॉम होम डिड बाबू भाई आस्क फॉर कोकोनट फॉर फ्री? आंसर, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल माली से मांगा। बाबू भाई आस्क फॉर कोकोनट फ्री फ्रॉम द गार्डनर। घुड़सवार ने कितने रुपये देने की बात कही? हाउ मेनी रुपीज डिड द हॉर्स राइडर से ही वुड गिव? आंसर, घुड़सवार ने 100 रुपये देने की बात कही। द हॉर्स राइडर सेड ही वुड गिव 100 रुपीज। ऊंट सवार ने कितने रुपये देने की बात कही?
How many rupees did the camel rider say he would give? आंसर, ऊँट सवार ने 200 रुपये देने की बात कही। The camel rider said he would give 200 rupees. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। नारियल को झट से छीनकर बाबू भाई से नारियल वाले ने क्या कहा? What did the coconut seller say to बाबू भाई after snatching the coconut quickly? आंसर, नारियल वाले ने कहा, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर नारियल वाले ने कहा, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। सॉरी अंकल, 1 rupees or nothing. But seeing Babu Bhai's disappointed face, he said, go to the bandargah. Maybe you can get it there for 50 पैसे। बाबू भाई मन ही मन क्या सोचने लगे? What did बाबू भाई start thinking in his mind? आंसर, बाबू भाई सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। बाबू भाई leaned on his stick and started thinking. After all, 50 पैसे is full 50 पैसे. Anyway, I will still have strength in my legs. नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया? How did बाबू भाई request the boatman to give the coconut for 25 पैसे? बाबू भाई ने नाव वाले से कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। When the boatman said only 50 पैसे for a coconut, बाबू भाई was stunned. I have come on foot from such a long distance. I am so tired and you asking for 50 पैसे. My hard work has gone in vain. No, 50 पैसे is too much. I will give you 25 पैसे। बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? From whom did बाबू भाई ask for help? आंसर, बाबू भाई ने माली से, ऊंट सवार से और अंत में घुड़सवार से मदद मांगी। बाबू भाई फर्स्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द गार्डनर, कैमल मैन एंड फाइनली हॉर्स राइडर।